रानी का छुपा हुआ रहस्य। क्या था इस रानी का रहस्य? संपन्न होने के बाद भी रात में चुपके से रानी आखिर कहा जाती थी। आखिर क्या चल रहा था रानी के मन में? कथा को बहुत ध्यान से सुने, आगे वो रहस्य उजागर होने वाला है। दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोचक और दिलचस्प, मन को सोचने पर मजबूर करने वाली है। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि महल की ऊंची दीवारों पर जलती मशालों की रोशनी भी मानो अंधेरे से डर रही थी। पूरा राज्य सो चुका था, पहरेदार अपनी जगह खड़े थे और हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक ऐसा रहस्य जन्म ले रहा था जिसे जानकर राजा का दिल भी कांप उठने वाला था। दोस्तों, आज की कहानी है रानी पद्मावती के उस रहस्य की जिसे जानकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल प्राचीन कथा मंथन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही अद्भुत कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमदत्त का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे, बुद्धिमान थे और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख था, समृद्धि थी और हर व्यक्ति सुरक्षित था। और उस महान राजा के साथ सिंहासन पर बैठती थी रानी पद्मावती। रानी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका दयालु हृदय था। प्रजा उन्हें मां की तरह सम्मान देती थी। कहानी में यही सोचने की बात आती है कि आखिर इतना सब होने के बाद भी रानी किसी को भी बिना बताए आखिर कहा जाती थी। लेकिन कुछ दिनों से महल के पहरेदार एक अजीब बात देख रहे थे। हर रात जब पूरा महल सो जाता, जब महल के गलियारों में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती, तब रानी अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोलती थीं। वो राजसी वस्त्र नहीं पहनती थीं, बल्कि साधारण कपड़े पहनती थीं और फिर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर चली जाती थीं, किसी को कुछ बताए बिना। धीरे धीरे यह बात महल में फैलने लगी। लोग धीरे से कहने लगे, रानी हर रात कहां जाती हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे छुपाया जा रहा है? और आखिरकार ये बात राजा विक्रमदत्त तक पहुंच गई। जब राजा ने यह सुना तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा यह केवल अफवाह होगी। लेकिन जब कई लोगों ने एक ही बात दोहराई तो राजा के मन में एक छोटा सा संदेह जन्म ले चुका था। और दोस्तों, संदेह एक ऐसी चीज है जो इंसान के मन की शांति छीन लेती है। क्या आपको भी किसी अपने पर संदेह हुआ है? अगर हां तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उस रात राजा सो नहीं पाए। उनके मन में बस एक ही सवाल था, रानी हर रात कहां जाती हैं? लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उससे पहले, अगर आपको कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अब सुनिए आगे क्या हुआ। उस रात राजा ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर अंधेरे में छिपकर खड़े हो गए। आधी रात हुई और फिर रानी अपने कक्ष से बाहर निकली। उन्होंने चारों ओर देखा और धीरे धीरे महल के पिछले द्वार की ओर बढ़ने लगी। राजा चुपचाप उनका पीछा करने लगे। रानी महल से बाहर निकली और शहर की सुनसान गलियों से गुजरने लगी। रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। राजा का दिल हर कदम के साथ और तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद रानी शहर के बाहर पहुंच गईं। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। रानी उसी झोपड़ी के सामने रुकी और अंदर चली गईं। राजा धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचे और अंदर झांका। और दोस्तों,
जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनका दिल भर आया। झोपड़ी के अंदर कुछ गरीब लोग लेटे हुए थे, कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे, कुछ बूढ़े लोग बीमार थे और रानी पद्मावती उन सबके बीच बैठी थी। वो अपने साथ लाया हुआ भोजन बच्चों को खिला रही थीं, बीमारों को दवा दे रही थीं और धीरे से कह रही थीं, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। ये देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने संदेह पर बहुत शर्म आई। राजा धीरे धीरे अंदर गए। रानी ने जब उन्हें देखा तो वो घबरा गईं। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने ये बात आपसे छुपाई। राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, आज मैंने जाना कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत मेरी सेना नहीं है, बल्कि आपका दयालु हृदय है। उस दिन के बाद राजा ने आदेश दिया, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। सच्ची महानता दिखावे में नहीं होती, सच्ची महानता दूसरों के दुख को चुपचाप कम करने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल प्राचीन कथा मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।